सक्सेस पॉइंट सैदपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं खुशबू आप लोगों के सामने लाई हूँ संविधान के बारे में। संविधान एक परिचय के रूप में, संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड से आया है। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है निर्माण करना या ढांचा या बनावट। संविधान की परिभाषा है, संविधान एक दस्तावेज है जो किसी राष्ट्र के निर्मित सरकार तथा उसके मूलभूत अंगों को स्थापित करता है। दस्तावेज से तात्पर्य है दो या दो से अधिक लोगों के बीच समझौता संबंधी वह पत्र जिसमें हस्ताक्षर प्रमाण सहित अंकित किया गया हो। संविधान की परिभाषा का एक और तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि संविधान एक दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति के अधिकारों व कर्तव्यों के साथ साथ सरकार के मूलभूत अंगों को स्थापित एवं परिभाषित करता है। एक और रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं कि संविधान नागरिकों और राज्यों के बीच एक संविदा है। संविदा मतलब समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें कुछ अधिकार राज्यों को दिए गए हैं तो कुछ नागरिकों को दिए गए हैं। संविधान की आवश्यकता पड़ती कब है या क्यों है, तो इसका रीज़न है कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए और जनता की यह इच्छा या मांग थी कि एक भारत का संविधान हो, या फिर नेता अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। अगर किसी एक के हाथ में शासन हो तो तानाशाही राष्ट्र न बन जाए। और संविधान का निर्माण कब होता है, संविधान बनाया कब जाता है, तो कब निर्माण होता है। इसका रीज़न है कि जब किसी राष्ट्र का तात्पर्य देश से है, जब किसी राष्ट्र का नाता अतीत से नाता टूटता है तो वह देश या राष्ट्र संविधान का निर्माण करता है। अतीत से नाता टूटने का तात्पर्य है व्यवस्था में परिवर्तन। व्यवस्था में परिवर्तन से तात्पर्य है हिंसक या अहिंसक रूप से हो सकता है। और एक नोट करने वाली बात है कि संविधान सबसे पहले हेनरी सेकेंड ने यूरोप के पादरियों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए संविधान बनवाया था। अब हम आइए जानते हैं संविधान और संविधानवाद क्या है। आइए हम जानते हैं संविधान और संविधानवाद के अंतर को समझते हैं। संविधान हर देश में पाया जाता है, चाहे वहाँ की जैसी भी शासन व्यवस्था हो, जैसे कि लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक, सैनिक शासन, संघात्मक शासन और एकात्मक शासन। किसी भी जगह पे सैनिक शासन तब होता है जहाँ पे जनतंत्र के असफल होने पर, जैसे कि इसका कारण होता है जातिगत रीज़न हो सकता है, सामाजिक रीज़न भी हो सकता है, और भी कई कारण हो सकते हैं। और संघात्मक शासन ऐसे क्षेत्र में लाया जाता है जहाँ का क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा हो, विशाल हो और बहुत अधिक विविधताओं से परिपूर्ण हो। और संविधानवाद वही होगा जहाँ पे लोकतंत्र होगा। इसके अर्थ में हम समझते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता सर्वोपरि है। संविधान विधि का शासन होगा, उसके सामने कोई और किसी और का शासन नहीं चल सकता है। सीमित सरकार से तात्पर्य कम से कम प्रतिबंध हो और राज्य और सरकार पर अंकुश लगाया जा सके और लोगों का तंत्र हो, अर्थात लोकतंत्र। आइए हम जानते हैं संवैधानिक, विधिक, गैर संवैधानिक तथा असंवैधानिक के बारे में। संवैधानिक जिन पदों का संविधान में उल्लेख कर दिया गया हो वो संवैधानिक है। जैसे राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63, अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76, निर्वाचन आयोग 334 और SC ST अनुच्छेद 338 के अंतर्गत। निर्वाचन आयोग में जैसे कि वोट देने का अधिकार है वो 18 वर्ष कंप्लीट होने के बाद दे सकते हैं। अब है विधिक, जो किसी अधिनियम में हो वो विधिक है। जैसे विवाह की उम्र
लड़के का उम्र 21 वर्ष जबकि लड़की का उम्र 18 वर्ष है। शारदा एक्ट अभी जो हाल में करंट में रहा है, शारदा एक्ट, इसके तहत लड़कियों का उम्र 18 से अब 21 कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसे फ़ायदे ये होंगे कि लड़कियों का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा हो जाएगा। भारत में महिलाओं का एजुकेशन काफ़ी डेवलप्ड हो जाए, और महिला आयोग विधिक में ही आता है और अल्पसंख्यक आयोग भी विधिक में ही आता है। अब नेक्स्ट है गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक उन्हें कहते हैं जो न तो संविधान में हो, जो न ही विधिक में हो, जैसे नीति आयोग, योजना आयोग हो गए। अब नेक्स्ट है असंवैधानिक। संविधान में दिए गए प्रावधानों के खिलाफ हो, उन्हें असंवैधानिक कहते हैं। जैसे राष्ट्रीय न्याय नीति, ये 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में द्वारा गठित किया गया था। आइए हम जानते हैं संविधान के प्रकार के बारे में। संविधान 2 प्रकार के पूरे वर्ल्ड में, एक है लिखित संविधान, दूसरा है अलिखित संविधान। लिखित संविधान जिसके अधिकतर प्रावधानों को लिख दिया गया हो, जबकि निम्नतर यानी कि कम से कम चीज़ों को परंपरा के आधार पर छोड़ दिया गया हो। और अलिखित संविधान जिसमें अधिकतर बातों को परंपरा पे छोड़ दिया गया हो, जबकि कुछ चीज़ें लिख दी गई हो। तो लिखित संविधान में जैसे भारत और अमेरिका, और अलिखित में है इंग्लैंड का संविधान। जिस देश में परंपरा के आधार पे संविधान को छोड़ दिया गया हो, वहाँ पे संशोधन के ज़्यादातर केसेस आते थे। संशोधन की दृष्टि से विश्व में संविधान 2 तरह के हैं, एक है कठोर संविधान, दूसरा है लचीला संविधान। कठोर संविधान ऐसा जिसके प्रावधानों में आसानी से संशोधन न किया जा सके, वह कठोर संविधान कहलाता है, जैसे अमेरिका का संविधान। और दूसरा है लचीला संविधान, ऐसा संविधान जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके, उसे लचीला संविधान कहते हैं। जैसे कि इंग्लैंड का संविधान परंपरा के आधार पर ज़्यादातर छोड़े गए थे, इसलिए इसमें ज़्यादातर होता है कि संविधान में संशोधन होता है। अब इसमें नोट करने वाली बात है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 368 में संशोधन के बारे में बात कही गई है कि जिसमें संविधान कठोर और लचीला दोनों तरह का होता है। एक और शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान कुछ कठोर और कुछ लचीला है। तो भारतीय संविधान कम कठोर और अधिक लचीला है। भारतीय संविधान को न तो कठोर और न ही लचीला भी कह सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।